हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए अपन एग्रीकल्चर इनकम एंड एग्जेम्प्टेड इनकम के पास एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने आपके बाकी पूरे 10 चैप्टर्स के एमसीक्यू करवा चुके हैं पास्ट एग्जाम के। प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो और ये जो चैनल है और ये प्लेलिस्ट है प्लीज फ्रेंड्स तक शेयर करो, ताकि हर एक स्टूडेंट सर पास एग्जाम के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके जाएगा तो एग्जाम में उसको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि सर उसे समझ आएगा किस टाइप का पेपर आता है और कैसे एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। आगे अभी अपने बहुत सारे बच्चे, इवन जीएसटी का भी बच्चा है, तो सर चलो बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो पास एग्जाम के क्वेश्चंस देखो। इनकम ऑफ एन एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया। सर टी के बिजनेस में क्या 40%, सर 40% ऑफ सच इनकम इज टैक्सेबल? यस सर। और 60% क्या मानी जाती है? एग्रीकल्चर इनकम। आगे बढ़ते हैं। इफ द नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 4,50,000 एंड नेट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 40,000, द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एचएससी विल बी। सर आप देखो 4,52,000 प्लस 40,000 याद है सर 4,92,000। सर क्या ये 5 लाख से कम है? यस सर। तो ये पर्सन सर पहले 2,50,000 में तो क्लेम कर लेगा बेसिक एग्जामिशन लिमिट, और उसके बाद जितना बचेगा, कितना आ रहा है सर? 4,92,000 माइनस 2,50,000, ये आ रहा है सर 2,42,000। 2,42,000 में जितना भी टैक्स बनेगा उसमें वो रिबेट ले लेगा 87A की। तो सर इसकी तो टैक्स लायबिलिटी आएगी ही नहीं, इसकी तो टैक्स लायबिलिटी आएगी ही नहीं। आगे देखो, इनकम ऑफ 2 माइनर चाइल्ड आर इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हिज फादर। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी सर? अगर 2 माइनर चाइल्ड है तो हर बच्चे के लिए सर 1,500, तो 2 बच्चे का 3,000। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल इनकम विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। किसको एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट नहीं किया जाएगा? देखो सर सर ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था, ये क्वेश्चन गलत है सर, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये क्वेश्चन गलत है 4th नंबर। अगला देखो, अच्छा ये जितने भी सर एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो। ठीक है, देखो पवन रिपोर्ट्स नेट इनकम ऑफ 5 लाख फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर। रबर ना, ध्यान रखना। हाउ मच ऑफ सच इनकम इज टू बी ट्रीटेड एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम? सर रबर है तो रबर के केस में सर 35% एग्रीकल्चर इनकम, 65% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो 5 लाख इसका 65% आ रहा है सर 3,25,000, माइनस करें तो 1,75,000। सर 1,75,000 क्या हो जाएगा? ये सर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, सॉरी मैंने आपको ये गलत बोल दिया था। 35% जो होता है सर, ये 35% हमारा क्या हो जाएगा सर? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और 65% क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो नॉन एग्रीकल्चर सर 35% कर लो 5 लाख का, तो आपका आ जाएगा सर 1,75,000। आगे देखो, मुरली रिसीव 1 लाख फ्रॉम द एचयूएफ ऑफ विच ही इज अ co-financier। ठीक है, द एचयूएफ कंसिस्ट ऑफ 4 co-financiers इंक्लूडिंग हिज फादर हु इज द कर्ता ऑफ द एचयूएफ। द अमाउंट पेड वाज बाय वे ऑफ डेबिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द एचयूएफ एंगेज इन द टेक्सटाइल बिजनेस। इज द अमाउंट रिसीव चार्जेबल टू टैक्स? नहीं सर। अगर एचयूएफ से सर को-फाइनेंसर को कोई इनकम नहीं हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट होती है सर, उस पर कोई टैक्स नहीं है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, नील, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगला देखो, टैक्स हॉलिडे अंडर सेक्शन 10AA एसईजेड की बात हो रही है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनिट इन एसईजेड इज अलाउड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 50%, नेक्स्ट 5 साल जो है जितना आप स्पेशल री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में डालते हो 50% मैक्सिमम मिलता है सर। तो 15 ईयर्स तक का बेनिफिट है अपन के पास एचईजेड के केस में। अगला देखो, रोज डिराइव्स, मिसेस रोजी डिराइव्स 5,40,000 by way of income by way of sale of coffee grown and cured। सिर्फ grown and cured है, तो सर grown और cured होने में 25% की टैक्सेबिलिटी है सर। तो 5,40,000 का 25% आ रहा है 1,35,000। ये देखो सर बी ऑप्शन, सिंपल है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं? रॉबर्ट एज 52 years रिसीव एनुअल पेंशन ऑफ 5,60,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। हिज एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज 50,000। इज नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला है, तो चलो सर निकालते हैं। इसकी पेंशन इनकम है 5,60,000। ठीक है,
माइनस कर लो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी में मिलता है 50,000 का, तो 5,10,000 इनकम आ जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्लस कर लो एग्रीकल्चर इनकम, तो ये आ जाएगा सर 5,60,000। ये टोटल इनकम, क्योंकि डिडक्शन तो दिया नहीं है कुछ क्वेश्चन में, माइनस कर लो, स्लैब लगाना चालू कर लो, ये नील, पहले 2.5 लाख तक नील, तो ये आ जाएगा सर 3,10,000। फिर अगले 2.5 लाख पे 5%, तो बचेगा 60,000, उसका 20%। चलो सर निकालते हैं, तो 60,000 का 20% आ जाएगा सर 12,000, और 2,50,000 का 12,500, तो ये आ जाएगा सर 12,500 प्लस 12,000, ये आ जाएगा सर 24,500। ठीक है, अब एग्रीकल्चर इनकम भी हमें पता है इस क्वेश्चन में, तो सर एग्रीकल्चर इनकम हमें पता है, तो 2,50,000 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम 50,000, तो ये आ जाएगा 3 लाख, माइनस पहले 2,50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है, नील, फिर अगला बचा 50,000, इसका लगेगा सर 5%, तो 5% हो जाएगा 2,500। तो हम कैसे निकालेंगे सर, इसका टैक्स बना 24,500 माइनस जो एग्रीकल्चर इनकम के कारण टैक्स बना, तो ये हो जाएगा इसका 22,000। अरे यार बंदा लिखा गया, ये देखो, ये इसका हो जाएगा 22,000 प्लस 4% कर लेंगे सर, 22,000 प्लस 4%, ये आ रहा है सर 22,880। ये इसकी फाइनली टैक्स लायबिलिटी आ गई। समझ आया सबको, बैठा दिमाग में? ये देखो सर 22,880 क्लियर हुआ, मैं सॉल्व करके भी इसीलिए दिखाया। देखो अगला क्वेश्चन, विनायक derived income from sale of tea manufacturing and grown in Karnataka. Sir, tea. His income in the previous year for the said activity is 20 lakh. तो टी के केस में सर 40% इनकम होती है सर, तो सर ये देख लो, अमाउंट exempt from tax by way of agriculture income 40% एग्रीकल्चर इनकम, बाकी सॉरी 60% एग्रीकल्चर इनकम हो जाती है, और 40% क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। देखो सर ये 60% टैक्सेबल हो जाएगा सर, ये 40% तो एग्रीकल्चर इनकम है, जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको थोड़ी, ये आपसे पूछ रहा है, देखो सॉरी आपसे पूछ रहा है एग्रीकल्चर इनकम ना, तो एग्रीकल्चर इनकम कितना 60% और 40% क्या है बिजनेस इनकम, तो सर बिजनेस इनकम 40% टैक्सेबल, 60% एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट। अगला देखो, शंकर रिसीव 50,000 एज एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, अ चैरिटेबल ट्रस्ट। द स्कॉलरशिप इज असिस्ट टू मिस्टर शंकर फॉर परसुइंग एमए एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। The amount of scholarship liable to tax is nil. सर स्कॉलरशिप में कोई टैक्स नहीं होता, एग्जेम्प्ट होता है सर। आगे देखो, मिस्टर रमेश एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी is in India is received 2 lakh from the tea board replacement of a tea bushes destroyed by fire. The amount received from the tea board by Mr. Ramesh is sir exempt. टी बोर्ड से अगर कोई इनकम मिल रही है तो क्या वो एग्जेम्प्ट होती है? यस सर, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आगे देखो, मिस्टर मेनन हैविंग टी एस्टेट इन मुन्नर Kerala earned 5 lakh by way of growing tea leaves and manufacturing tea. The income chargeable, अब भी तो पढ़ के आया सर, टी के केस में 40% बिजनेस इनकम है और 60% एग्रीकल्चर इनकम है, तो 5 लाख का 40% करोगे तो 2 लाख रुपीज आ जाएगा, एकदम सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, a registered trade union earned income by way of interest on fixed deposit with the SBI of 5,60,000. Interest income chargeable to tax in the heads of trade union. सर ट्रेड यूनियन के हाथ में जो भी इनकम होती है क्या वो एग्जेम्प्ट होती है? यस सर वो एग्जेम्प्ट होती है, कोई इनकम टैक्सेबल ही नहीं होती है। अगला देखो सर, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द कंट्रीब्यूशन एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु हैव मेड सच कंट्रीब्यूशन वेयर सच कंट्रीब्यूशन एक्सीड 20,000 से ज्यादा रहेगा तो इनको मेंटेन करना पड़ेगा सर। आगे देखो, एन इलेक्टोरल ट्रस्ट रिसीविंग वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज registered under section 29A of the Representation of the People Act 1951 में डिस्ट्रीब्यूट। सर कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इलेक्टोरल ट्रस्ट? उसको सर 95% डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सर, ये सिंपल है सर, याद रखने वाली बात है, 95% डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगला देखो, मिस्टर श्रीधर एम्प्लॉयड इन KL लिमिटेड
took voluntary retirement in December 2021 and received 2 lakh from National Pension Trust. The amount so received chargeable to tax would be, सर अपन को नेशनल पेंशन स्कीम से पैसा मिला है, तो सर देखो नेशनल पेंशन स्कीम से जो पैसा मिलता है, अपन ने क्या बोला था, सिंपल सी बात है 40% एग्जेम्प्ट और 60% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल है। तो देखो सर ये वाला ऑप्शन 1,20,000, 40% इज एग्जेम्प्ट, 60% टैक्सेबल है। आगे देखो, अच्छा और अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में पहले से पैसा निकालते हो तो भी अलग परसेंटेज है ना, तो 25% एग्जेम्प्ट और 75% टैक्सेबल है, भूलना मत। द इनकम डिराइव फ्रॉम ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूज, लेटेक्स और सेनेक्स और ए लेटेक्स बेस्ड कॉप्स एज, रबर की बातें हो रही सर, रबर की वेराइटी है। तो इन्होंने पूछा सर रबर के केस में एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी सर, तो एग्रीकल्चर इनकम रबर के केस में कितनी होती है 65% और नॉन एग्रीकल्चर कितनी होती है 35%। आगे देखो, द फॉलोइंग इनकम डिराइव्ड, रिसीव्ड एंड अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स बीइंग एग्जेम्प्ट अंडर द टैक्स। सर क्या क्या एग्जेम्प्ट है, देखो मनी रिसीव बाय एन इंडिविजुअल, सर ये एग्जेम्प्ट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर इन एलएलपी, ये भी एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये भी इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये भी कुछ हद तक एग्जेम्प्ट होता है सर, ठीक है 3500 तक एग्जेम्प्ट होता है, याद करो सर, ठीक है। और इनकम ऑफ सार्क फंड, क्या ये टैक्सेबल है सर, अच्छा एक मिनट, इनकम ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, ये पोस्ट ऑफिस नहीं बोला है, तो सर सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है, क्या ये टैक्सेबल होता है, यस सर टैक्सेबल होता है, आईएएस में टैक्सेबल होता है, आईएएस में टैक्सेबल होता है। डिडक्शन मिल जाती है वो अलग बात है, टीटीए में टीटीबी में डिडक्शन मिल जाती है, बट इंटरेस्ट तो टैक्सेबल होता है ना सर। इनकम ऑफ सार्क फंड ये एग्जेम्प्ट होता है, तो आपसे ये पूछा नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स 1, 2 और 4, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ, आगे बढ़ते देखो। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ 9 लाख टू राजेश फॉर द रीजन ऑफ बायबैक। सर अगर डोमेस्टिक कंपनी, ध्यान दो सर, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है, सर लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, ध्यान देना सर, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है तो उस केस में कंपनी के हाथ में टैक्सेबिलिटी होती है 23.294% के हिसाब से, और सर शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्पशन होती है 1034A के हिसाब से। तो सर यहाँ पर राजेश से बायबैक किया गया, तो राजेश के हाथ में क्या कोई टैक्सेबिलिटी आएगी, नो सर, राजेश के हाथ में एग्जेम्पशन होगी 1034A की। ये देखो सर, समझ आया, आगे बढ़ते देखो। Any payment in computation of pension received from a pension fund set up by the LIC of India in terms of section 1023A of the Income Tax Act. सर अगर पेंशन रिसीव फ्रॉम अ पेंशन फंड सेटअप बाय द एलआईसी इन टर्म्स ऑफ दिस सेक्शन है, तो ये फुली एग्जेम्प्ट है, तो ये फुली एग्जेम्प्ट है। अदरवाइज पेंशन इनकम टैक्सेबल होती है कहां पर, सैलरी में। अगला देखो, ग्रीनवुड प्लांटेशन लिमिटेड इज एंगेज इन कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ टी। The net income from the assessment year is to the tune of 20 lakh. What portion of the 20 lakh would be treated as agriculture income? सर टी का है, तो टी में क्या होता है सर 60% एग्रीकल्चर इनकम होता है, सिंपल, और 40% बिजनेस इनकम। अगला देखो सर, a registered political party has an income from the during the year 21-22 of bank interest 5 lakh, rent from letting of building 3 lakh and the voluntary contribution by check। सर अगर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन में चेक है तो टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आती सर। अगर यहां पर देखो क्या बोल रहे, टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सर देखो एक चीज समझ लो, गवर्नमेंट कभी पॉलिटिकल पार्टी से तो टैक्स नहीं लेगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी से टैक्स लेने लग जाए तो इंडिया की तो जन्नत है सर, इन लोग पॉलिटिकल पार्टी से तो टैक्स नहीं लेंगे, कुछ चीजें कॉमन सेंस से भी लेके चलना। आगे देखो, XYZ Private Limited has distributed income of 6 lakh to Rajesh for the reason of buyback। सर सेम क्वेश्चन है, बायबैक है तो एग्जेम्प्ट है सर राजेश के हाथ में। अगला देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। सर ग्रेच्युटी में मैक्सिमम कितनी एग्जेम्पशन होती है 20 लाख, कहां पर क्या है सैलरी में। बाय एन एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ऑन सुपरएनुएशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स इज 20 लाख। ग्रेच्युटी में मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी है 20 लाख की। अगला देखो, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम व्हिच shall not be taken as forming part of the total income of an SSC for the purpose of taxation in any assessment year as per the provision of Income Tax Act 1961। देखो सर, pension received which shall not be forming part of the total income, not बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो सर,
अवार्ड ऑफ महावीर चक्र ये टैक्सेबल नहीं है। इनकम ऑफ नोटिफाइड न्यूज एजेंसी ये भी टैक्सेबल नहीं है सर। मेजर हु डाइड इन बालकोट अटैक ये भी सर, ये भी टैक्सेबल नहीं है। इनकम रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ रेजिमेंटल फंड सर, ये चारों ही इनकम ऐसी है जो टोटल इनकम की फॉर्मिंग पार्ट नहीं होगी और टैक्सेबल नहीं है। समझ आया? आगे देखो, देखो राम प्रसाद एंगेज्ड इन टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैज अ यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड इन जोधपुर। द यूनिट इन एसईजेड वाज इन इट्स थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन। सर थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर है तो क्या 100% मिलता है? यस सर। आपको ये बोलेगा सर एसईजेड का प्रॉफिट निकाल, एसईजेड में कितना एग्जेम्प्ट है ये बताओ, तो सिंपल सी बात है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, एग्जेम्प्ट टर्नओवर और डोमेस्टिक टर्नओवर, ये दोनों को ऐड करोगे तो टोटल टर्नओवर आ जाएगा। तो 180, देखो 180 डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है? 800। करो ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 144। कहा गया है 144। इतना एग्जेम्प्ट है एसईजेड में क्योंकि 100% मिल जाता है सर, थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन है। अगला देखो, बोरा एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म earned 8 lakh rupees for the year ended 31st March 2022 from the sale of coffee grown and manufactured in India. Sir, coffee grown and manufactured. How much of the income of the firm is chargeable to income tax for the suspension year? अब 8 लाख है सर, कॉफी ग्रोन बोला है, मैन्युफैक्चर्ड बोला है, तो उस केस में कॉफी के केस में कितना था सर? 25%। तो 8 लाख का 25% कितना हो जाएगा सर? 2 लाख। 2 लाख जो होती है वो इनकम, बिजनेस इनकम मानी जाएगी 25% और बाकी एग्रीकल्चर इनकम जो कि एग्जेम्प्ट रहेगी। समझ आया? ये अपन ने एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जेम्प्टेड इनकम के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इसके बाद असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई वो सब करना है अपन को। ठीक है, तो प्लीज फ्रेंड्स तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत काम आएगा सर। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।